सेल का है, सेक्शन नंबर 54 है, सेल को करते हैं। सेल किसकी होती है? सेल जो होती है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी की होती है, मूवेबल प्रॉपर्टी की नहीं होती है। ठीक है, अब इमूवेबल प्रॉपर्टी कैसी हो सकती है? जैसे आपकी कोई ज़मीन है, लैंड है, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी, जिसे आप एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। सेल बेसिकली क्या है? सेल इज़ द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन एक्सचेंज फॉर प्राइस पेड, प्रोमिस्ड, आर पार्शली पेड एंड पार्शली प्रोमिस्ड। अच्छा, सेल आप किस तरह से की जा सकती है? 3 तरीक़ों से की जा सकती है कि आप प्राइस पेड कर दें, या फिर आप प्रोमिस कर लें प्राइस देने का, या फिर आप आधी प्राइस पेड करते हैं और आधी आप कहते हैं कि मैं बाद में दूंगा। तो इस तरीके से सेल हो सकती है। लेकिन अगर कोई भी इंसान फ्री में किसी को कर रहा है तो वो सेल नहीं होगी, वो गिफ्ट होगा। ठीक है, तो सेल जो होती है बर वक्त होती है। जैसे कि आप किसी को अभी बेशक आप आधी दें पेमेंट और आधी बाद में बोल रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाएगा कि आधी के बाद में देगा, तो वो सेल हो गई आपकी। ठीक है, अब एक होता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, वो हम नीचे डिस्कस करेंगे। अब सेल के एसेंशियल्स क्या होते हैं? बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है। ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, कि आप ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दें। सेलर शुड बी द ओनर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कि सेलर जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी का ओनर हो, मूवेबल प्रॉपर्टी ना हो। पार्टीज शुड कम्पिटेंट हों, यानी कि जो भी पार्टीज़ हैं दोनों साइड पे वो कम्पिटेंट हो। यानी अब कम्पिटेंट कौन सा होता है? ज़िंदा हो, सारी बात है। पहली बात मेजर, सॉरी ज़िंदा ही मैंने तो चवल मारी है। मेजर हो और साउंड माइंड हो। ओके, मेजर अब होता है कि 18 से अबव एज, उसको हमारे यहाँ पे मेजर माना जाता है। और साउंड माइंड यानी जिसका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त हो। अब सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए उसमें कोई भी, और कंसिडरेशन होना चाहिए। ठीक है, मनी कंसिडरेशन होनी चाहिए ना, कि मनी आप दे रहे हो, ये नहीं है कि फ्री में अगर आप दोगे वही बात के तो वो गिफ्ट हो जाएगा। अगर प्रॉपर्टी दो तरह की सेल होती है। सेल कैसे होती है? प्रॉपर्टी दो तरह की होती है, टेंजिबल होती है और इनटेंजिबल होती है। अब टेंजिबल में हमारे पास कौन सी आ जाती है? मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है। अब टेंजिबल में मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे कि फॉर एग्जांपल लैंड वगैरह, ठीक है, वो आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी हो जाएगी। और मूवेबल जैसे कि आपकी कार वगैरह, ये आपकी प्रॉपर्टी होती है, लेकिन वो सेल में नहीं, मतलब सेम इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ की आप कर सकते हैं। अगर इनटेंजिबल क्या होती है? राइट होता है, कोई पेटेंट, जैसे हमारे पास एक आईडी है वो हमारा हो गया, जैसे कॉपीराइट का इशू हो जाता है तो वो हमारी इनटेंजिबल प्रॉपर्टी होती है, जिसको हम छू नहीं सकते। ठीक है, वो हमारे माइंड में चल रही होती है चीज़ें। अब रिवर्जन का क्या कंसेप्ट है? रिवर्जन आपको समझना चाहिए। बहुत से लोग ये नहीं समझाते, लेकिन ये आपको आना चाहिए कंसेप्ट, क्योंकि आपको बेसिकली क्लियर होना चाहिए, सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। अब एक बंदा ए है और एक बंदा बी है। अब ए ने क्या किया? सारे राइट्स ट्रांसफ़र कर दिए बी को। ओनर अभी भी ए है, लेकिन वो सारे राइट्स ट्रांसफ़र कर चुका है बी को, कि आप इसको संभालो, आप इसको मतलब कुछ करो, मतलब आप इसको इंजॉय करो, राइट ऑफ इंजॉयमेंट है जो, आप रह लो इसमें, आप इसको इस्तेमाल कर लो। ठीक है, जैसे कि ए का पास हाउस है ना, तो वो बी को दे देता है कि आप राइट टू इंजॉय आपको, और राइट टू मतलब प्रोटेक्शन वगैरह उसमें उसने दे दी। ठीक है, लेकिन अब ए जो है वो सी को वही अपना हाउस सेल कर देते, तो अब बी ये नहीं क्लेम कर सकता कि सी ने क्यों अपना हाउस जो है वो सेल किया है। नहीं, हरगिज़ नहीं। ठीक है, क्योंकि वो ओनर जो है वो ए ही है। ए के पास एक राइट होता है हमेशा, रिवर्जन का राइट, कि वो अपने, जैसे कि किसी ने अगर ए ने इसको लीज़ पे दिया है तो उसे पता है 2 साल बाद जो है वो लीज़ ख़त्म हो जाएगी, तो फिर वो दोबारा रिवर्जन होके ए के पास आ जाएगा। तो ए ओनर ए ही है और वो सी को सेल कर सकता है। ये नहीं है कि बी उठ के कहे कि मैं सेल करूँगा। ओके, अगे डिफरेंस बिटवीन सेल फॉर कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अब कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल, जी यहाँ पे एक आपने सब्जेक्ट मैटर पढ़ा था कि सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, यानी भी चीज़ उस वक्त मौजूद होना चाहिए। जैसे मेरे पास हाउस है तो वो उस वक्त मेरे पास मौजूद हो, ये नहीं मैं कहूँगी कि मैं 6 माह बाद आपको बना के जो है वो चीज़ आपको बना के दे दूँगी, ये फिर सब्जेक्ट मैटर नहीं होगा, चीज़ उसी टाइम मौजूद हो। ओके, तो अगर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल होता है कि हम घर बनाएंगे और फिर आपको देंगे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल होता है कि हम आपको ही सेल करेंगे। वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होगा कि आपके पास घर मौजूद है और आप कहते हैं कि आप बेशक आधी प्राइस दें, सिफर दें, आप सिफर नहीं दे सकते, आप आधी प्राइस दें, 200-300 रुपया भी दे दें, तो वो आपका सेल में गिना जाएगा। ठीक है, पैसों से मैटर नहीं करता है, पैसे आप जितने मर्ज़ी ले सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। मुझे आई होप आपको समझ आई होगी। लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, काइंडली कमेंट्स भी कर दें।